मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश का विकास और जनता का कल्याण ही मेरी जिंदगी का मकसद है। इसे पूरा करने के लिए मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। प्रदेश में बहन बेटियों की जिंदगी संवारने के लिए सामाजिक क्रांति चल रही है। यदि बहनें सुखी हैं तो मेरी जिंदगी सफल है। मुख्यमंत्री चौहान आज शहडोल जिले के व्योहारी में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहकों को 51 करोड़ के बोनस का वितरण भी किया। वहीं बहनों ने अपने लाडले भैया शिवराज को राखी बांधी, उनके लिए गीत गाया, अभिनंदन पत्र का वाचन किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री चौहान ने 327 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत वाली भन्नी ब्रत सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने जिला प्रशासन की पुस्तक सफल सबल शहडोल का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री चौहान ने व्योहारी को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने, रिंग रोड और पुल निर्माण सहित बाढ़ सागर में इसी सत्र से कॉलेज खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना एक सामाजिक क्रांति है। ये बहनों की जिंदगी में सम्मान लाएगी और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। काफी सोच विचार के बाद ये योजना बनाई गई है। इसमें बहनों के खाते में हर माह 1000 रुपये दिए जाएंगे। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, भूमि 5 एकड़ से कम हो, 4 पहिया वाहन न हो, कि 23 से 60 वर्ष तक की बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के लिए हर वार्ड और गांव में शिविर लगाए जाकर फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। यदि इसके बाद भी नाम छूट गए तो उन्हें भी जोड़ा जाएगा। हर पात्र बहन को योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि योजना में बहनों का KYC कराना आवश्यक है। इसके लिए सरकार प्रति KYC 15 रुपये KYC करने वालों को देगी। KYC राशन की दुकान, कॉमन सर्विस सेंटर और MP ऑनलाइन पर करवाया जा सकता है। इसके लिए यदि बहन को दूसरे गाँव जाना पड़े तो उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी बहन किसी भी व्यक्ति को 1 भी रुपया ना दे। यदि कोई मांग करता है तो सीधे 181 पर शिकायत करे, उस व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि मैंने बचपन से देखा कि बेटियों के प्रति पूरा न्याय नहीं होता है। उन्हें घर, परिवार और समाज में बेटों के बराबर सम्मान नहीं मिलता था। तब मैंने मन में ठान लिया था कि मैं बेटियों के सम्मान के लिए निरंतर संघर्ष करूंगा। मैंने मुख्यमंत्री बनते ही लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। इसके बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह, गांव की बेटी और प्रतिभा किरण जैसी अनेक योजनाओं से बहन बेटियों के कल्याण से कार्य होते चले गए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पंचायतों और नगरीय निकाय में बहनों को 50% आरक्षण दिया गया है। इससे वे राजनीतिक क्षेत्र में भी सशक्त हो रही हैं। पुलिस की भर्ती में बहनों को 30% आरक्षण दिया जाता है। प्रदेश में नशे पर नैतिक अंकुश लगाया गया है। शराब के आते बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पैसा नियम के लागू हो जाने के बाद जनजातीय क्षेत्रों में जनजाति भाई बहनों को जल, जंगल और जमीन के अधिकार मिले हैं। अब तेंदुपत्ता संग्राहक स्वयं तेंदुपत्ता तोड़कर बेच सकते हैं। अपने क्षेत्र की पत्थर और गिट्टी की खदानों को संचालित कर सकते हैं। छोटे मोटे झगड़े गांव की शांति और विवाद निराकरण समिति ही निपटा देती है। अब आपकी जमीन कोई नहीं हड़प सकता। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पिछली सरकार ने कर्जा माफी की घोषणा पूरी नहीं की, जिससे लाखों किसान डिफॉल्टर हो गए। हमारी सरकार उन सब किसानों के ब्याज की राशि भरवा कर उन्हें 0% ब्याज पर फसल ऋण दे रही है। किसानों के ऊंचे नीचे खेतों में भी पाइपलाइन बिछाकर पानी पहुंचाया जा रहा है। निजी स्कूलों से बेहतर शिक्षा देने के लिए सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं, जो सभी सुविधाओं, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, खेल मैदान आदि से युक्त है। प्रत्येक सीएम राइज स्कूल लगभग 35 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और 25 किलोमीटर दूर तक के विद्यार्थियों को लाने के लिए बसों की व्यवस्था की जा रही है। वन मंत्री कुंवर डॉक्टर विजय शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। प्रदेश में बच्चे के जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हाल ही में प्रदेश में शुरू की गई लाडली बहना योजना का लाभ लगभग सभी तेंदुपत्ता संग्राहक बहनों को मिलेगा। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि लाडली बहना जैसी योजनाओं से मुख्यमंत्री चौहान ने नया इतिहास रचा है। प्रदेश के जनजातीय विकास खंडों में पैसा नियम का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन सभी अनूठी पहल के लिए मुख्यमंत्री चौहान बधाई के पात्र हैं। सांसद रीति पाठक को विधायक शरद कोल ने भी संबोधित किया। समारोह में शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राम खेलावन पटेल, प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, सांसद संसदीय क्षेत्र सीधी रीति पाठक, अध्यक्ष कोल विकास प्राधिकरण रामलाल रोतेल, अध्यक्ष महिला वित्त विकास निगम अमिता छपरा, विधायक व्योहारी शरद कोल, विधायक जयसिंह नगर जयसिंह मरावी, विधायक जेतपुर मनीषा सिंह, शिवनारायण सिंह, विधायक वानमगढ़, अध्यक्ष जिला पंचायत प्रभा मिश्रा, जिला योजना समिति के सदस्य कमल प्रताप सिंह, कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक शहडोल DC सागर, मुख्य वन संरक्षक शहडोल लखनलाल उइके, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल पुष्कर सिंह, कलेक्टर वंदना वेद, पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक सहित अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी एवं काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मेरी बहनों, इस योजना में ये भैया तुम्हारा हर महीने 1000 रुपया तुम्हारे बैंक के खाते में डालेगा, बैंक के खाते में सीधे डालेगा। अब इसमें कौन कौन पात्र है, कौन कौन आएंगे,
अभी आवेदन भरे जा रहे हैं। देखो मेरी बहनों, मेरी ऐसी सब बहनें आएंगी जिनके परिवार की आमदनी साल भर में 2.5 लाख रुपया से कम हो। साल भर में 2.5 लाख मतलब 20,000 रुपया महीना से कम हो, वो सब बहनें इसमें आएंगी। समझ गई कि नहीं मेरी बात? 5 एकड़ तक जमीन उनको भी मिलेगा, 20,000 रुपया महीना तक आमदनी उससे कम उनको भी मिलेगा। इसमें जिनके पास 4 पहिया वाहन नहीं है, मोटरसाइकिल चलेगी, स्कूटर चलेगा, लेकिन कार वाले को तो नहीं देना चाहिए ना, तो वो कट जाएंगे जिनके पास 4 पहिया वाहन है। और ये बहन का कॉन्सेप्ट है, मतलब शादी होकर बहन जब ससुराल जाती है, तो इसलिए ये 23 साल से लेके 60 साल तक की बहनों को ये 1,000 रुपया महीना मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, इसके लिए हर गांव में शिविर लगा रहे हैं, हर गांव में और हर शहर के वार्ड में शिविर लगा रहे हैं फार्म भरने के, आवेदन भरने के। अभी तो 30 तारीख तक आवेदन भरे जाने हैं। गांव में ही आपके पास हमारे कर्मचारी गांव में बैठेंगे, गांव में ही ले लेके सबको आएंगे। निकाले हमारे जन अभियान परिषद के साथी, हमारे सीएम जनसेवा मित्र के हमारे बेटे बेटी मैंने भेजे, पेशा के हमारे हमने मोबिलाइजर पेशा वाले भेजे। ये गांव गांव जा रहे हैं, जा रहे कि नहीं जा रहे? ये जाओ और हर जगह आवेदन भरवाना है। फिर मेरे मन में ये बात भी भरी थी कि बेटी की शादी बोझ समझते, तो मुख्यमंत्री बनते ही मैंने योजना बना दी कि बेटी की शादी अब मामा करवाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बना दी कि सरकार बेटी की शादी करवाएगी। लेकिन एक के बाद एक मैं योजना क्यों बनाते चला गया मेरी बहनों, ताकि मेरी बेटियां सुखी हो, मेरी बहनें सुखी हो। गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, कई योजनाएं बनाई। और मेरी माताओं बहनों, एक काम और किया तुम्हारे भैया ने। मुझे लगा कि अगर बहनें चुनाव लड़के जीतेंगी तो उनकी ताकत बढ़ेगी। वो सरपंच बने, वो जनपद अध्यक्ष बने, वो जिला पंचायत की अध्यक्ष बने, वो पार्षद बने, बड़े पदों पे पहुंचेगी और सरकार चलाएगी तो उनकी इज्जत बढ़ेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे बोलो मेरी बहनों, सही बात है कि नहीं? तो एक बात और कह रहा हूं, ये जो चुनाव लड़ के बैठी ना, वो हमारी बहन जिला पंचायत की अध्यक्ष कई पदों पे बैठी है, ये कैसे बन पाई? अरे पहले चुनाव केवल भैया लड़ते थे। तो मैंने एक काम किया कि मध्य प्रदेश में अब जब भी पंचायत के, स्थानीय निकाय के, नगर पालिका के चुनाव होंगे तो आधी सीटों पे केवल बहनें खड़ी होगी, उन पे भैया खड़े नहीं हो सकते। आधी सीटें बहनों को रिजर्व कर दी, रिजर्व। और उसके बाद कई बहनें सरपंच बन के आ गई। बताओ आ गई कि नहीं आ गई? जनपद, सरपंच, पार्षद। पहले नहीं तो साहब लड़ने नहीं देते थे, घर बैठ मैं लड़ूंगा चुनाव, तू तो रोटी बना। जैसे रोटी बनाने के लिए पैदा हुई है बेचारी, ये मैं देखता था। अभी हमारी पुलिस की बेटी खड़ी है, यहां देखो, अभी अच्छी लग रही कि नहीं पुलिस की ड्रेस में? पहले थोड़ी बन पाती थी इतनी। मैंने तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की करूंगा पुलिस में। 30% बेटियां आएंगी ताकि माताओं बहनों की सुरक्षा का भी ध्यान दे सके। तो मेरी बेटियां आज पुलिस की यूनिफॉर्म में यहां खड़ी है। ये सामाजिक क्रांति है। आवेदन भरना आसान काम है। आपका आधार कार्ड का नंबर, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां भरवा दिया जाएगा। और इसके बाद सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर कोई आवेदन भरवाने के पैसा मांग ले तो 181 नंबर 181 पे फोन कर देना। मैं हथकड़ी लगवा के जेल भजवा दूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं कहीं। क्योंकि कुछ लोग इसी में कमाने की सोचने लगते हैं और इसलिए कोई को एक नया पैसा नहीं देना है। आवेदन निःशुल्क जमा होंगे। एक काम और, पैसा आपके ही खाते में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे बोलो, आपके ही खाते में आना चाहिए कि नहीं? आपके ही में आना चाहिए।
पतिदेव के खाते में आ गया तो पता नहीं आपके हाथ लगे कि नहीं लगे। और इसलिए EKYC करवा रहे हैं। इसका मतलब होता है आपका ही खाते में पैसा आए, तो वो भी जगह जगह करवा रहे हैं। 30 अप्रैल तक ये आवेदन भरे जाएंगे। आज कितनी है? 5। अभी 25 दिन और बाकी है, और उसके बाद भी चिंता मत करना। भैया ही तो मुख्यमंत्री है, कोई रह गई तो फिर भरवा दूंगा। कोई ब्रह्मा जी ने तारीख थोड़ी लिख दी है, तो कोई हड़बड़ी में मत रहना, कोई परेशानी में मत रहना। देखो, आपके और मेरे रिश्ते आत्मा के रिश्ते हैं। ये भगवान ने मुझे मुख्यमंत्री इसलिए बनाया है कि मैं अपनी बहनों की ठीक से सेवा कर पाऊं। देखो, एक बात सही सुन लो, ये कटु सत्य है। पैसा है तो इज्जत है। बोलो, सही है कि नहीं? और तुम्हारी इज्जत बढ़े, यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। ये लाडली बहना योजना में अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे, मई में इनकी जांच हो जाएगी, और जून में 10 जून के दिन पहला पैसा तुम्हारे खाते में 1000 रुपया आ जाएगा, और फिर हर महीना 1000 रुपया आता रहेगा। आज मैं देख रहा हूं मेरी लाडली बहनाएं बड़ी संख्या में यहाँ बैठी है, यहाँ आई है। ये लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है, एक सामाजिक क्रांति है। सामाजिक क्रांति। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में 4 पल खुशी के आए, मुस्कुराहट के आए, प्रसन्नता और आनंद के आए, ये प्रोसेस है। और अपनी बहनों से मैं कहना चाहता हूं, योजना हमने बनाई क्यों? योजना हमने बनाई क्यों? ये योजना मेरी लाडली बहनों इसलिए बनाई कि मैंने बचपन से देखा कि बहनों के साथ पूरा न्याय नहीं हुआ, बेटियों के साथ भी पूरा न्याय नहीं हुआ। बचपन से ये कहता था कि बेटा बेटी बराबर मानो, बेटी को भी दुनिया में आने दो, बेटी है तो ही कल है, अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। जब तक बेटी को बोझ लोग समझेंगे, तब तक बेटी को पैदा नहीं होने देंगे। और इसलिए ऐसी योजना बनाएं कि जिससे बेटी वरदान बन जाए। और मेरी बहनाओं, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहली योजना मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें तय कर दिया कि बेटी अगर आएगी तो उसके खाते में 30,000 रुपया जमा करेंगे। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पार करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, फिर 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 11वीं में के बाद 12वीं में जाएगी तो 6,000, और 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। ये मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। अब उसमें और परिवर्तन कर दिया कि बेटी कॉलेज में एडमिशन लेगी तो मामा 12,500 रुपया दिलवाएगा। जब वो डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर मामा 12,500 रुपया दिलवाएगा, ताकि बेटी बोझ ना रहे।